तो आपने मुझे यहाँ बैग्स उठाने के लिए बुलाया है? ये कैसी बात कर रहे हो? तो क्या जीजी ये करेगी? डार्लिंग, थैंक यू। तुम्हारी मदद करके अच्छा लगा। लेकिन मॉम काफी बायस्ड हो रही हैं। बहू को पाते ही वो तो अपने बेटे को ही भूल गई। बदमाश। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी, ओके? अरे जीजी, सुनो, यहाँ आओ। ये शर्ट तो देखो, ये तुम्हें सूट करेगा। इसे पहनो। आती हूँ। ठीक है ना? ठीक है ना? पसंद आया तुम्हें? मुझे पसंद है। ये रेस्टोरेंट सच में बहुत भूख लग गई है। मुझे भी ये अरे काफी देखो, अच्छा सब आ लगा। गए हैं। हम यहाँ हैं। इधर माफ आइए, इधर करना, आइए। हमारी हम वजह सब से आप ही का इंतजार कर करना रहे पड़ा। हम थे। ट्रैफिक में फंस गए थे। वेरी सॉरी। बैठिए। हम बैठो। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। अब बहुत सुंदर लग रही हैं। अगर मुझे समय मिलता तो मैं एक छोटा सा फॉरेन ट्रिप मार कर आती। क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ और इसका श्रेय जाता है जीजी और सीचेन को। जब वो मेरे आसपास रहते हैं, मैं बहुत बेहतर महसूस करती हूँ। अब मैं हेल्दी रहती हूँ। जीवन का आप आनंद सच में लेना बहुत खुश जानती लग हैं। रही हैं। इनका नाम गुजीजी है ना? आप मुझे जीजी बुला सकते हैं। हेलो आंटी, उम्मीद है आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं नहीं। तुम बहुत प्यारी हो, है ना? तुम इतनी खूबसूरत हो जितने हम जवानी में भी नहीं थे। हाँ बिल्कुल, जीजी सच में बहुत सुंदर है। अच्छा, आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी? सुंदर है ना? सुंदर है। पैटर्न को देखो। ये ड्रेस जीजी ने डिजाइन की है। अरे वाह, ये सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम्हें क्या पता, ये जिंदगी की एक छोटी सी खुशी है। हाँ। मैं भी इसी तरह से कुछ कपड़ों में या टेबल क्लॉथ्स पे डिजाइन बनाती थी टाइम पास के लिए। हाँ। ऐसा नहीं है आंटी, मैं एक डिजाइनर हूँ और ये मेरा काम है। मैंने एक स्टोर खोली है। बहुत अच्छा है। एक स्टोर? देखा, ये कितनी टैलेंटेड है। इसमें जरूर कुछ बात है। मुझे लगा ही था, अगर मेरी बेटी में इसके आधे भी गुण होते तो मैं कितनी खुश होती। अगर आपकी बेटी में भी ये गुण होते तब तो आप पक्का बिजनेस करती। लेकिन उसे पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी है। खैर छोड़ो, मेरी कल रात उससे बात हुई थी। वो डॉक्टरेट करना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जीजी, तुम कौन से कॉलेज में पढ़ी थी? क्या तुमने फ्रांस में पढ़ा था या फिर इटाली में? मैं जियांगबेई कॉलेज से हूँ। जंगबे? जंगबे? ये कैसे कॉलेज का नाम है? मैंने इसका नाम पहले कभी नहीं सुना। जीजी बहुत ही स्मार्ट लड़की है और कैपेबल भी है। कोई भी कॉलेज ऐसी प्रतिभा को तैयार नहीं कर सकता, है ना? ये तो सही कहा आपने। इसी बात में एक पार्टी तो जरूर होनी चाहिए। हम सब जरूर आया है। जीजी, मम्मी, असल में वो तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहते थे। इसे दिल पर मत लेना। नहीं मम्मी, आप चिंता मत कीजिए। तुम्हारी आंखों में मैं पढ़ सकती हूँ। तुम हमारे लाइफस्टाइल के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन इस तरह से जीना हमारे लिए एक बर्डन है। लेकिन यही हमारे जीवन की सच्चाई है जीजी, और यही है सीचेन की लाइफ। क्योंकि तुमने उसे चुना है, तुम्हें एक दूसरे को स्वीकारना होगा और एक दूसरे की देखभाल करनी होगी। हर कोई मिसेस यन नहीं बन सकती जीजी, समझी? मैं आपकी बात समझ गई। मैं जानती हूँ तुम्हें कई कठिनाइयों से जूझना होगा इस सफर में, लेकिन फिक्र मत करो जीजी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, ठीक है? थैंक यू मम्मी। हमेशा याद रखना, हम एक फैमिली है। आइए मिस्टर मो। शुक्रिया कैसे हैं आप? ठीक है ना? जी। आइए बैठिए। हाँ। मैं भी आता हूँ। जीजी, म्यूजिशियन, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैंने तुम्हारी बहुत सारी खबरें देखी। तुम सबके साथ बहुत जल्दी मिल जाती हो। आई ब्लेस यू। थैंक यू। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? यंसेचन की मॉम, जानते हो उन्होंने आज मुझसे कुछ बातें की।
बस मैं वही सोच रही हूँ। उसने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है वो मुझसे अच्छी तरह पेश आती हैं। मुझे अपने साथ एक पार्टी में ले गई थी, तब मैंने पाया कि भले ही मैंने और सचिन ने बहुत कुछ झेला है, उसके बाद साथ आ पाए, लेकिन बाहर वाले लोगों के लिए हम दो अलग दुनिया से हैं। हमारा साथ होना मुश्किल है। मुझे लगता है कि तुम किसी प्रॉब्लम से डरोगी नहीं। जीजी, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत खुश हो, बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा। फिक्र मत करो मोजिशियन, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बस कुछ सोच रही थी। मैं बस ये सोच रही थी कि मेरे और सचिन के बीच में जब तक वो मुझे खुद आकर नहीं कहता कि वो मुझे पसंद नहीं करता, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम दोनों को अलग कर सके। मैंने तय कर लिया है, अब मैं इस बारे में नहीं सोचूंगी। मुझे आगे बढ़ने के बारे में सोचना है, ताकि मैं सबको दिखा सकूं कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं सीसी को इतना आगे ले जाऊंगी कि लोग खुद मुझे इंसिडेंट की परफेक्ट पार्टनर कहेंगे। चीयर्स। चीयर्स। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें लगता है मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी? मुझे ताज्जुब होता है कि कैसे तुम हमेशा उम्मीद और साहस के साथ टिकी हुई रहती हो। तुम जानती हो कि हर कोई हर बार साहस और सच पर टिका हुआ नहीं रह सकता जीजी। मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ जितना तुम कहते हो। जीजी, मैं तुम्हारे लिए दो खुशियां मांगता हूं, और चाहे तुम्हारा फैसला जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये इसलिए क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। थैंक यू। खैर, तुमने भी कहा कि तुम सीसी को बढ़ाना चाहती हो। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। सबसे पहले मैं उस स्टोर को बढ़ाना चाहता हूँ, और फिर स्टडी विजिट। देखो, मुझे बहुत सारे झटके लगे हैं सीसी के खुलने के बाद से। सबसे मैंने कुछ न कुछ सीखा है। जानती हूँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है, इसलिए मैं एक रिफ्रेश कोर्स करने जा रही हूँ खुद को बेहतर बनाने के लिए। अगर तुमने तय कर ही लिया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम बस अच्छे से अपना ध्यान रखना। सच में तुम मेरा साथ दोगे? जरूर, मैं तुम्हें हर रोज वहां से पिक करूंगा। वो शहर से बाहर है। शहर से बाहर? कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ। और वो कोर्स 3 महीने का है। कितने दिनों के लिए? 3 महीने। 3 महीने के लिए? और वो भी शहर से बाहर? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। सबसे कम ड्यूरेशन वाला कोर्स 3 महीने का था। मुझे वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या वहां जाना इतना ही ज्यादा जरूरी है? कोई और कोर्स नहीं कर सकती तुम? मैं भी चाहती हूँ कि मैं यही तुम्हारे लाड प्यार में बिगड़ती रहूं, पर ऐसा नहीं हो सकता ना। मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। तुम वैसे भी बहुत मेहनत करती हो। तो इसका मतलब है तुम मेरा साथ नहीं दोगे? ठीक है, तुम जा सकती हो। जब तक ये तुम्हें बेहतर बनाता है, मुझे तुम्हारे बाहर जाने से कोई दिक्कत नहीं है। और ये बस 3 महीने की तो बात है। तुम मुझे मिस नहीं करोगी? ऑब्वियसली करूंगी। मैं तुम्हें जरूर मिस करूंगी। सच में? पर मुझे काम भी तो करना होगा ना। क्या तुम मेरे काम के लिए सिर्फ 3 महीने मुझसे दूर नहीं रह सकते? मैं कौन हूँ? मैं हूँ येन सचिन, जो बस काम पे ध्यान देता है। क्या मैं कोई पागल दिखता हूँ क्या, जो बस प्यार के लिए अपना वक्त बर्बाद करता रहूंगा? नहीं ना, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मुझे पता है, मैं तुम्हें मिस नहीं करूंगा, कभी नहीं। तो फिर तय रहा। तुम मुझे कॉल या टेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं करोगे ताकि मेरी पढ़ाई इफेक्ट ना हो।
तो एक काम करते हैं, दिन में 10 बार फोन में बात होगी। तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज्यादा है? सुबह से शाम तक तो मेरी क्लास ही रहेगी। अच्छा ठीक है, सोने से पहले सिर्फ एक कॉल कर लेना। तुम पागल हो क्या? दुनिया में कौन सा कोर्स ऐसा बनता है कि तुम्हें रेस्ट लेने का, खाने का कोई वक्त नहीं मिलेगा? छोड़ो ये सब, हम हर रोज एक दूसरे को 10 मैसेजेस करेंगे। अब जाओ, जाकर सो जाओ। मुझे पता था तुम मान जाओगे। क्या कहा तुमने? ठीक है, तो तुम कब जा रही हो? परसों जाना है। ये सचिन। क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो? ये सचिन, तुमने मेरे आईडी कार्ड्स देखे हैं? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। तुम्हारे बैग में है क्या? यहाँ नहीं है। अरे जीजी, कितना दर्द हो रहा है। क्या हुआ? इधर आके मेरी दर्द मदद हो करो रहा ना है? प्लीज। मेरा ये सर फटा जा रहा है। अभी भी यहाँ? बहुत ही ज्यादा दर्द है। मैं देखती हूँ। जीजी, तुम और तुम्हारे पैंतरे। मुझे पता था तुमने छुपाया है। ये सचिन, तुमने ऐसी हरकत क्यों की? तुमने जाने को हाँ कहा था। मैंने तो बस सोचा था कि अगर मैं इसे छुपा दूं तो तुम शायद कल जा नहीं पाओगी और मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा। और कितना झूठ बोलोगे ये सचिन?